सितंबर सन 2020 एक स्याह दिन। इस दिन अदलो इंसाफ का गला घोंट दिया गया। ये साबित कर दिया गया कि भारत में अदलो इंसाफ नाम की कोई चीज मौजूद नहीं। लखनऊ की अदालत ने 28 साल बाद बाबरी मस्जिद शहादत केस में फैसला सुनाते हुए तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक लखनऊ की अदालत ने भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा LK आडवाणी समेत तमाम 32 मुल्जिमान को केस से बरी कर दिया है। अदालत ने मुरली मनोहर जोशी और अमा भारती समेत दीगर BJP रहनुमाओं को भी बरी कर दिया। केस के फैसले के मौके पर 26 मुल्जिमान अदालत में मौजूद थे। अदालत ने फैसले में कहा कि बाबरी मस्जिद का वाकया मनसूबाबंदी के तहत नहीं किया गया। अदालती फैसले में वाकये की वीडियो को जाली करार दे दिया गया और कहा गया कि तहकीकाती टीम तस्वीर के नेगेटिव पेश नहीं कर सकी, जबकि मुल्जिमान के खिलाफ कोई ठोस सबूत भी मौजूद नहीं है। अदालत ने कहा कि मकामी इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट में इस तरह के वाकयात के तसलसल के बारे में पहले आगाह कर दिया गया था, लेकिन इसे नजरअंदाज किया गया। इस फैसले से कबल गुज़श्ता बरस यानी 2019 में इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने भी एक इंतहाई गलत फैसला दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है, इस हवाले से आपको आगाह करते हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता बरस 9 नवंबर को बाबरी मस्जिद केस का फैसला सुनाया था, जिसमें अदालत ने मस्जिद की जमीन को हिंदुओं के हवाले करते हुए मंदिर की तामीर करने का हुक्म दिया था। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने बाबरी मस्जिद की जमीन हिंदुओं के हवाले करते हुए कहा कि मुसलमानों को अयोध्या में मुतबादिल जगह दे दी जाए। और अब नजर डालते हैं बाबरी मस्जिद के तनाज़े में कब क्या हुआ। 491 साल कदीम बाबरी मस्जिद के तनाज़े पर तारीखी मौक़िफ़ पर निगाह दौड़ाई जाए तो ये बात सामने आती है कि मस्जिद की मलकियत का तनाज़ा पहली बार 1853 में उठा और इसी साल फसादात हुए। 1859 में बरतानवी राज में बाड़ लगाकर मस्जिद और मंदिर को अलग किया गया। दिसंबर 1949 में हिंदुओं ने बुत लाकर मस्जिद के अंदर रख दिए। 1949 में उस वक्त के भारतीय वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने वजीर आला पोपी गोविंद पन्त को मस्जिद से मूर्तियां हटाने का हुक्म दिया था। 1992 में जब मस्जिद को शहीद किया गया तो इसके रद्द-ए-अमल में फूट पड़ने वाले मुस्लिम कुछ फसादात में पूरे भारत में 2 से 3 हजार अफराद मारे गए। इसके बाद बम्बई के बम धमाकों में 250 अफराद अपनी जानों से गए। 2002 में भारतीय रियासत गुजरात की बदअमनी में 1000 अफराद कत्ल हुए। अक्सरियत मुसलमानों की थी। बाबरी मस्जिद की शहादत पर भारतीय हुकूमत ने 16 दिसंबर 1992 को जस्टिस बुरहान कमीशन कायम किया, जिसने 16 साल बाद उस वक्त के भारतीय वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपनी रिपोर्ट 30 जून 2009 को पेश की। नवंबर 2009 में ये रिपोर्ट अफशा हुई, जिसमें भारतीय हुकूमत के आला हुक्काम और हिंदू कौम परस्तों को मस्जिद की शहादत पर मोरदे इल्जाम ठहराया गया। रिपोर्ट में उस वक्त के वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी, BJP के मरकजी रहनुमा LK आडवाणी, उस वक्त UP के वजीर आला कल्याण सिंह और साबिक वजीर तालीम मुरली मनोहर जोशी पर इश्तियाल अंगेजी को हवा देने का इल्जाम लगाया गया। रिपोर्ट में मजीद ये भी कहा गया कि अगर जज्बात के बजाय होश से काम लिया जाता तो मस्जिद की शहादत से बचा जा सकता था। अयोध्या भारत में हिंदुओं के 7 मुकद्दस तरीन मकामात में से एक है। बाबरी मस्जिद UP के जिला फैजाबाद में अयोध्या के मकाम पर मुगल बादशाह जहीरुद्दीन बाबर के हुक्म पर 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी से पानीपत की जंग के बाद 1528 में तामीर की गई थी। मस्जिद की मलकियत का तनाज़ा पहली बार 1853 में खड़ा हुआ, जब हिंदुओं के मुताबिक मंदिर को मुनहदम करके मस्जिद तामीर की गई, जबकि मुसलमानों का अपना मौक़िफ़ रहा कि बाबर की फौज के एक जनरल मीर बाकी ने बादशाह के नाम पर मस्जिद तामीर कराई थी। 1853 में नवाब वाजिद अली शाह के दौर ही में हिंदू मुस्लिम फसादात फूट पड़े। इसके बाद 1883 में मंदिर तामीर करने की कोशिश की गई, जिसे बरतानवी डिप्टी कमिश्नर ने 19 जनवरी 1885 को ममनू करार दे दिया। 1886 में बरतानवी डिस्ट्रिक्ट जज फैजाबाद ने जगह के राम जन्म भूमि होने की महानत रघुबीर सिंह के दावे को मुस्तरद कर दिया। बाद अज़ां दूसरी अपील भी मुस्तरद हुई। दिसंबर 1950 में जब हिंदुओं ने बुत लाकर मस्जिद के अंदर रख दिए थे तो हुकूमत ने तमाम गेट्स बंद करके इलाके को ममनुआ करार दे दिया था। 1985 में भारतीय अदालत ने हिंदुओं को पूजा के लिए मस्जिद के दरवाजे खोलने का हुक्म दिया। रद्द अमल में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनी। 1999 में विश्व हिंदू परिषद ने मस्जिद से मुत्तसिल जगह पर राम मंदिर की बुनियाद रखी। 1991 में BJP मरकजी अपोजिशन जमात बनकर उभरी और UP में इक्तदार भी हासिल कर लिया, जिसके बाद राम मंदिर की तामीर के लिए हिंदू जोक दर जोक अयोध्या आने लगे। वो मस्जिद शहीद करने में कामयाब हो गए। 1992 में
जनूनी हिंदू बिलाखिर मस्जिद को शहीद करने में कामयाब हो गए। और अब आपको बताते हैं कि बाबरी मस्जिद को कैसे शहीद किया गया। 6 दिसंबर 1992 को हिंदू इंतहा पसंद तंजीम विश्व हिंदू परिषद के कारकुनों, भारतीय जनता पार्टी के कुछ रहनुमाओं और उनकी हामी तंजीमों के कारकुनों ने मुबैना तौर पर तकरीबन 1.5 लाख रजाकारों के हमरा इस मकाम पर चढ़ाई कर दी। ये जुलूस वक्त के साथ साथ पुरतशद्दिद होता गया और वो कई घंटे तक हथौड़ों और कदालों की मदद से मस्जिद की इमारत को तबाह करते रहे। उस वक्त इंडिया के सदर शंकर दयाल शर्मा ने रियासत उत्तर प्रदेश की असेंबली को बर्खास्त करते हुए रियासत का इंतजाम अपने हाथ में ले लिया था और फिर 1993 में एक सदारती हुक्म के तहत बाबरी मस्जिद के इर्द गिर्द जमीन का 67.7 एकड़ रकबा वफाकी हुकूमत ने अपने इख्तियार में ले लिया। इसके बाद बाबरी मस्जिद के वाक़े की तफ्तीश के लिए एक कमीशन कायम किया गया, जिसमें बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के कई रहनुमाओं समेत 68 अफराद को उसका जिम्मेदार ठहराया गया। मगर इस वाज़ेह सबूत के बावजूद भारत की स्याह अदालतों के सफाक जजों ने बाबरी मस्जिद के खिलाफ फैसला दे दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।